Hello everyone, I Professor Rahul Chauhan welcomes you all in our YouTube channel अकाउंट्स का महाशय। तो फ्रेंड्स, अभी हम हमारे एनपीओ के एंड पार्ट में पहुंच चुके हैं। बेटा, ये हमारा पार्ट 3 का वीडियो नंबर 3 है, जिसमें बेटा हम फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम के लिए 6 to 8 मार्क्स के लिए पॉसिबल है। ओके फ्रेंड्स, सो इसके लिए बेटा आपको इसका जो मेन कंसेप्ट होगा वो आपको पार्ट टू वीडियो नंबर 4 में मिल जाएगा, जिसमें हमने पूरी स्टेप बाय स्टेप चार्ट वाइज हमने प्रोसेस पढ़ी थी कि अगर कोई बड़े क्वेश्चन एग्जाम में आते ही और बेटा आने आने ही वाले हैं तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चा, सो लेट्स स्टार्ट। हम क्वेश्चन 9, 10, 11, 12 और 13 टोटल 5 फुल फ्लेज क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे, जिसका सॉल्यूशन और क्वेश्चन दोनों आपके मटेरियल में है बेटा। ठीक है, चलो तो सबसे पहले बेटा हम इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 12 और 13 करेंगे, क्योंकि दोनों में सिमिलर काइंड ऑफ है कि ओपनिंग बैलेंस शीट हमें बनानी नहीं है। फिर हम मतलब कि ये दोनों क्वेश्चन में स्टेप 1 की जरूरत नहीं है, और बाकी का जो 3 क्वेश्चन होंगे हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। सो पार्ट 3 में बेटा हम टोटल 4 वीडियोस हो गए हमारे। ओके फ्रेंड्स, तो पार्ट 1 में हमने पार्ट 3 में जो वीडियो 1 थी उसमें हमने सब्सक्रिप्शन के सम देखे। पार्ट 3 में देन वीडियो नंबर 2 था, उसमें हमने कंजम्पशन ऑफ गुड्स और फंड बेस्ड अकाउंटिंग पढ़ा। और अभी जो पार्ट 3 का वीडियो नंबर 3 एंड 4 होगा बेटा, उसमें हम बड़े क्वेश्चन जो 6 से 8 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 13। Prepare income and expenditure account and balance sheet for the year ended 31st December 2013। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें ईयर डिटरमाइन करना होगा कि कौन सा कैलेंडर ईयर है, फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि ये मेरा कैलेंडर ईयर है, क्योंकि ईयर खत्म हो रहा है दिसंबर को। देन आफ्टर हमें ये जानना होगा ये करंट ईयर कौन सा, प्रीवियस ईयर कौन सा, नेक्स्ट ईयर कौन सा है। ईयर एंड हो रहा है 2013 को, यानी हमारा करंट ईयर है 2013, प्रीवियस ईयर होगा 2012 और नेक्स्ट ईयर होगा 2014। ऑफ कल्चर क्लब, तो कल्चर क्लब का बेटा हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया है, और हमें क्या दिया गया है, बैलेंस शीट दी गई है बेटा एज ऑन 31st दिसंबर 2012, यानी ये हमारी कौन सी बैलेंस शीट होगी, वेरी गुड, ओपनिंग बैलेंस शीट। सबसे पहले और हमें क्वेश्चन में बेटा इधर कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन दी नहीं गई है, इसलिए हमें सब कुछ इसमें से ही करना होगा, ये दो स्टेटमेंट में से। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते बेटा, कौन सा चीज़ कहाँ पे आएगी वो हम जरा एक बार क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले आप देखोगे तो रिसीट साइड है ओपनिंग कैश बैलेंस। जनरली ओपनिंग कैश बैलेंस हमें बेटा कहाँ से मिलती है, ओपनिंग बैलेंस शीट में। तो आप देखोगे कि ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश इन हैंड 12,000 भी है और यहाँ भी 12,000 ही है, आप देख सकते हो। चलो देन आफ्टर सब्सक्रिप्शन की इनकम है, जिसमें 2012 2000 2013 में 13 के 22,000, टोटल 24,000 मिले हैं। क्या बैलेंस शीट में कुछ सब्सक्रिप्शन की ओपनिंग बैलेंस है, देखो हाँ है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये दोनों बेटा ओपनिंग बैलेंस दी गई है हमें। देन एंट्रेंस फी है, लोकल रेंट है, लाइफ मेंबरशिप फी और गवर्नमेंट ग्रांट। पेमेंट साइड देखोगे बेटा तो फर्नीचर है, टेलीफोन एक्सपेंस, सैलरी, न्यूज़पेपर, सन्ड्री एक्सपेंस, डिफेंस बॉन्ड, लैंड एंड क्लोजिंग बैलेंस। बैलेंस शीट में देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ कैश ऑन हैंड है, प्रीपेड एक्सपेंस बेटा, चलो प्रीपेड एक्सपेंस, चलो बेटा पास्ट में प्रीवियस ईयर में हमने एक्सपेंस पेड इन एडवांस था, तो बेसिकली यहाँ कोई स्पेसिफिक ये प्रीपेड एक्सपेंस लिखा है, एक्सपेंस का कोई नाम नहीं लिखा है, वो टेलीफोन का है कि न्यूज़पेपर का, तो डेफिनेटली इट बिलोंग्स टू सन्ड्री एक्सपेंस। इसलिए मैं यहाँ नंबर कोई है नहीं, इसलिए मैं ऐसा रेड कलर का टिक मार्क लगाता था बेटा। ओके, चलो देन आफ्टर बिल्डिंग का इसमें कोई एडजस्टमेंट दिया नहीं गया है। फिर सब्सक्रिप्शन का आपको पता है, सब्सक्रिप्शन के लिए भी लिखा है, इसलिए मैं वहाँ भी टिक मार्क कर देता हूँ कि उसके बारे में हमें बैलेंस शीट देखनी होगी। आउटस्टैंडिंग सैलरी दी गई है बेटा, चलो आउटस्टैंडिंग सैलरी तो सैलरी एक्सपेंस है, जिसका रेफरेंस हमें बैलेंस शीट से मिल रहा है। चलो लोन के लिए बेटा क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया है, इसलिए हम एज इट इज लिख डालेंगे।
और कैपिटल फंड उसके लिए भी यहाँ कुछ नहीं लिखा है, इसलिए हम उसे ऐसे ही लिख देंगे। फिर एडवांस लोकर रेंट, तो देखो लोकर रेंट है, चलो ये 4 आइटम है जिसके लिए हमें बैलेंस शीट रिफर करनी होगी। बाकी की आइटम हम एज इट इज लिख देंगे बेटा, बाकी की हम आइटम एज इट इज बैलेंस शीट में लिख देंगे। तो सर बाकी कौन सी आइटम होती है, एक तो कैपिटल फंड है, एक लोन है, एक बिल्डिंग है। ये 3 चीज में कोई चेंज क्वेश्चन में दिया नहीं गया, इसलिए हम बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी एज इट इज लिखेंगे। जहां जहां एडजस्टमेंट है मैं वहां ऐसे ही राइट टिक करके दिखा रहा हूँ आपको, 3, 4 और 5 जगह पे। कैश इन हैंड यहाँ ओपनिंग लिखा है, हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना है, इसलिए हमें क्लोजिंग बैलेंस लिखनी होगी जो हमें दी गई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलो तो बेटा हमेशा पहले सम ऐसे एक बार पढ़ लेना, तो हमें एक बार क्वेश्चन एकदम हमारा दिमाग में सब थिंग क्लियर हो जाए कि हमें कहाँ से कहाँ जाना है। तो सबसे पहली बात है ओपनिंग कैश बैलेंस, वो ओपनिंग बैलेंस शीट में होता है। हम बना रहे हैं इनकम एक्सपेंडिचर और क्लोजिंग बैलेंस शीट, जिसका हम इधर कोई काम होगा नहीं। अभी बात करें सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन देखोगे बेटा तो टोटल है 24,000 रिसीव, जिसमें से 2,000 प्रीवियस ईयर के हैं और करंट ईयर के 22,000। अगेन आप देख सकते हो करंट ईयर में 24,000 मिले हैं, यानी सर 2000 जो मिले हो तो 2012 के हैं, यानी कि वो 2000 जो है वो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होगा, यस और नो। मैंने प्रीवियस ईयर में मुझे नहीं मिली होगी वो इनकम, इसलिए तो मुझे करंट ईयर में मिली है। आप मुझे 12th में 11th की फीस क्यों दोगे, आप अभी शायद समझो 12th में हो तो आप मुझे 11th की फीस क्यों दोगे, क्योंकि सर 11th में हमारी आउटस्टैंडिंग थी इसलिए। वैसे ही बेटा 2013 में हमें 2012 का सब्सक्रिप्शन क्यों मिलेगा, क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग था। देखो क्या सब्सक्रिप्शन ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है 2000, यस आप देख सकते हैं बेटा यहाँ 2000 है, और वही 2000 हमें मिला है। तो सबसे पहले 24,000, फिर उसमें से 2000 क्या है बेटा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ये क्या है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। और दूसरी साइड देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है, मतलब कि करंट ईयर की इनकम हमें प्रीवियस ईयर में मिल चुकी है, इसे हम कहेंगे ओपनिंग एडवांस। चलो बेटा तो इसकी इफेक्ट हम देंगे अपने बैलेंस शीट में, सॉरी इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड। चलो तो रिसीव्ड है बेटा 24,000, उसमें से ओपनिंग एडवांस कितना है बेटा 1,000, इट बिलोंग्स टू करंट ईयर बट इट वाज रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बिलोंग्स टू प्रीवियस ईयर बट इट वाज रिसीव्ड इन करंट ईयर, दैट इज 2,000। तो बेटा यहाँ आंसर आएगा 23,000। चलो देन आफ्टर, चलो ये चीज हमने खत्म कर ली, ये चीज भी हमने खत्म कर ली। तो एंट्रेंस फी जनरली वो दोनों नेचर होते हैं, कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर। पर हमें क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिकेशन अगर नहीं दिया होता है बेटा तो उसे हमें क्या ट्रीट करेंगे, रेवेन्यू नेचर, यानी इनकम एक्सपेंडिचर में हम क्या करेंगे क्रेडिट। चलो देन आफ्टर लोकल रेंट में बेटा एडजस्टमेंट भी है। लोकल रेंट पहले तो इनकम है, रेवेन्यू इन नेचर, तो इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिट करेंगे। और बैलेंस शीट देख सकते हो एडवांस लोकल रेंट, यानी अगेन जैसे ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन का था वैसे लोकल रेंट भी इनकम है, उसका भी हमें एडवांस प्रीवियस ईयर में मिल चुका है बट इट बिलोंग्स टू करंट ईयर। तो लोकल रेंट 1,000 है और एडवांस 200, तो यहाँ बेटा आंसर आएगा 1200। देन आफ्टर लाइफ मेंबरशिप फीस, अगेन इट इज कैपिटल इन नेचर, यस और नो। तो इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिट नहीं होगा, पर ये कहाँ पे हो जाएगा बेटा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, कैपिटल फंड में हम बेटा क्या करेंगे प्लस, इसका कोई सेपरेट हेड होगा नहीं। चलो तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1200। और गवर्नमेंट ग्रांट, अगेन वो भी दो टाइप की होती है बेटा, स्पेशल और जनरल। अगर कोई स्पेसिफिकेशन है तो हम क्या अज्यूम करेंगे जनरल इन नेचर, यानी इनकम एक्सपेंडिचर में हम क्या करेंगे बेटा क्रेडिट। चलो तो रिसीट साइड बेटा हमने देख सकते हैं आप कंप्लीट कर दिए, यानी हमारा स्टेप 2 कंप्लीट हो चुका है।
अभी स्टार्ट करेंगे हमारा स्टेप नंबर 3 पेमेंट। तो पेमेंट में देख सकते हो बेटा फर्नीचर है या ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। यस और नो फ्रेंड्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो हम लिखेंगे बैलेंस शीट में असेट साइड, और इसकी कोई भी ओपनिंग बैलेंस है नहीं हमारे पास बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट में। तो डायरेक्ट हम लिख देंगे फर्नीचर 4000। फिर उसके बाद है बेटा टेलीफोन एक्सपेंस, अगेन रेवेन्यू इन नेचर, इनकम एक्सपेंडिचर में हम डेबिट करेंगे 800। उसके बाद है सैलरी। चलो बेटा सैलरी में क्या है, सबसे पहले ड्यूरिंग द हमने पे किए 5000, बराबर। और 5000 में से करंट ईयर की सैलरी को कितनी है, सिर्फ 4000। तो ये जो 1000 है वो बेसिकली इसे हम क्या कहेंगे, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ऑब्वियस से कर प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग होगा तो ही हम इस करंट ईयर में पे किया होगा। पर अगर आप देखेंगे तो बैलेंस शीट में देखो लिखा है कितना, 2000। बैलेंस शीट ये कह रही है कि प्रीवियस ईयर के 2000 आउटस्टैंडिंग थे जो हमें 2013 में पे करने हैं। चलो समझ लो वापिस, बैलेंस शीट में कहा गया है कि 2012 की सैलरी आउटस्टैंडिंग है 2000 जो हम 2013 में पे करेंगे। बट 2013 में तो हमने सिर्फ 1000 ही पे किया है। इसका मतलब क्या हो बेटा कि 2000 जो आउटस्टैंडिंग था उसमें से सिर्फ 1000 अगर पे किया हो तो 2013 के एंड में भी कितना भी आउटस्टैंडिंग हुआ होगा बेटा, 1000। वेरी गुड। चलो तो सबसे पहले जो रिसीव हुआ है 5000 उसके हम इफेक्ट देंगे, सॉरी पे किया है। तो पे हमने किया बेटा 5000, राइट। 5000 में से सबसे पहले ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है बेटा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग जो बैलेंस शीट में दी गई बेटा, देख ध्यान से देखिए, वो है 2000। तो हम माइनस करेंगे, पर 1000 जो है बेटा वो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग होगा जो अभी भी है, पेंडिंग है, बराबर। चलो तो इसका बेटा आंसर क्या होगा, 4000। वेरी गुड। चलो अभी जो इसकी इफेक्ट है बेटा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग की इफेक्ट तो बैलेंस शीट में है, ओपनिंग बैलेंस शीट। ऑलवेज रिमेंबर बेटा ओपनिंग क्लोजिंग की इफेक्ट बैलेंस शीट में दे देना। जैसे कि हमने सब्सक्रिप्शन देख लिया तो ओपनिंग एडवांस और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग दोनों की इफेक्ट ओपनिंग बैलेंस शीट में है, पर क्लोजिंग बैलेंस कोई है नहीं। यहाँ भी लोकल रेट में भी वही है, ओपनिंग एडवांस है जो ओपनिंग बैलेंस शीट में है। चलो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 2000 है, वो भी बैलेंस शीट में है, पर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग जो 1000 है उसे हम बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे। चलो सैलरी आउटस्टैंडिंग वो हमारे लिए लाइबिलिटी कहाँ जाएगी, इसलिए इसे हम लिखेंगे 1000। चलो तो सैलरी का पूरा एडजस्टमेंट हमने कंप्लीट कर दिया। अभी है न्यूज़पेपर, अगेन रेवेन्यू एक्सपेंस है 700। फिर बात करते हैं सन्ड्री एक्सपेंस 1000 जिसके लिए एडजस्टमेंट ओपनिंग बैलेंस शीट में कहा गया प्रीपेड एक्सपेंस 3000। तो सबसे पहले मैं सन्ड्री एक्सपेंस 1000 पे किया है, सन्ड्री एक्सपेंस हमने 1000 पे किया है बेटा। और वो जो है प्रीपेड एक्सपेंस यानी ओपनिंग एडवांस कितना है बेटा 3000 जो हम प्लस करेंगे तो आउटर कॉलम में होगा बेटा आंसर 4000। यहाँ कोई भी क्लोजिंग बैलेंस शीट नहीं है, ओपनिंग बैलेंस शीट ही है, इसलिए ओपनिंग बैलेंस शीट में इसकी इम्पैक्ट है बेटा। ओके चलो उसके बाद बात करते हैं डिफेंस बॉन्ड। बेटा ये कोई एक्सपेंस नहीं है, एक हमारी असेट है, इन्वेस्टमेंट है, बराबर। तो 18000 हम लिखेंगे बैलेंस शीट में असेट साइड, डिफेंस बॉन्ड 18000। चलो फिर है लैंड। चलो बेटा लैंड परचेस करना कोई रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं, वो भी कैपिटल एक्सपेंस ही है। और बैलेंस शीट में हमें कोई लैंड नहीं दिया गया है तो हम लिख देंगे 20,000 लैंड बैलेंस शीट में असेट साइड, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर है।
और लास्ट में बेटा क्लोजिंग कैश बैलेंस है, वो हम कहाँ पे लिखेंगे? अगेन क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड कितना है? 2500, तो उसे हम लिखेंगे कैश इन हैंड 2500। चलो, तो देखो क्या बेटा, तो हमने रिसीट एंड पेमेंट के अकाउंट्स की सब आइटम हमने के इफेक्ट दे दिए। एक बार हम बैलेंस शीट में देखते देखते ओपनिंग बैलेंस शीट में कोई अगर रह नहीं जाता है ना। चलो, कैश इन हैंड ओपनिंग बैलेंस हम नहीं लिखते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस की इफेक्ट दे दिए। चलो, बिल्डिंग बेटा, बिल्डिंग का ऊपर रिसीट एंड पेमेंट में कुछ मेंशन नहीं किया है यहाँ पर, यहाँ है ओपनिंग में, मतलब कि साल के पहले दिन बिल्डिंग थी। अभी बिल्ड सर आप ये नहीं सोच सकते कि अभी साल का अंत हो गया सर बैलेंस शीट में बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए। क्यों? अगर बिल्डिंग ना होती तो हमें इंफॉर्मेशन दी जाती, या फिर हमने बिल्डिंग सेल की होती तो हमें रिसीट से उसकी इनकम दिखाई देती। पर कुछ नहीं हुआ है, नई सेल नई परचेज, यानी जो बिल्डिंग 35,000 का है वो अभी भी 35,000 की ही है। चलो, तो बिल्डिंग हम लिख रहे हैं बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में 35,000। अगर उसका डिप्रिसिएशन के बारे में कुछ बात नहीं किया है तो बेटा हम कुछ सोचे बिगिन भी नहीं। चलो, एडवांस लॉकर रेंट की इम्पैक्ट देती है, ये सब्सक्रिप्शन की हो गई है। आउटस्टैंडिंग की इफेक्ट हो चुकी है। चलो, लोन और कैपिटल फंड, उसमें कोई चेंज नहीं, इसलिए हम बैलेंस शीट में एज इट इज लिख देंगे बेटा, लोन 10,000 और ओपनिंग कैपिटल फंड है 38,800। चलो, वो हमें ऑलवेज यहाँ लिख देंगे। चलो बेटा, हमने हर एक चीज की इफेक्ट दे दी है, कोई चीज अनटिक नहीं है बेटा। टिक करने की हैबिट रखोगे तो क्या होगा बेटा, आपकी कोई चीज छूट ना जाएगी कभी भी। चलो, डेट दी, अब सब चीज़ खत्म हो चुकी है, तो हम सिंपली इनकम एक्सपेंडिचर क्लोज करेंगे। सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, उसमें से डेबिट साइड हम माइनस करेंगे। तो बेटा क्रेडिट साइड का टोटल होगा 38,000। चलो, उसमें से हम डेबिट साइड माइनस करेंगे बेटा, तो 28,500 आएगा, जिसे हम कहेंगे सरप्लस, राइट, जिसे हम क्या कहेंगे? सरप्लस कहेंगे। और ऑलवेज बेटा जब भी सरप्लस है तो यहाँ ब्रैकेट में एक चीज लिख देना है, ऐसे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। अगर डेफिसिट आता है तो हम क्या लिखेंगे? एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, राइट फ्रेंड्स। अब ये सरप्लस की क्या इफेक्ट होगी बेटा, हम कैपिटल फंड में क्या करेंगे? प्लस। तो 28,500 में, सॉरी कैपिटल फंड में हम 28,500 प्लस करेंगे। तो कैपिटल फंड की क्लोजिंग बैलेंस क्या होगी बेटा, टोटल कीजिए इसका 68,500। अभी दोनों साइड बेटा टेली करके देखते हैं, अगर टेली हो जाए तो बेटा समझ लेना मोजा ही मोजा। और डेफिनेटली देखो टेली हो रहा है बेटा, इसी बात पे लाइक ठोक दीजिए बेटा। ओके फ्रेंड्स, चलो, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 13, वेरी इजी बेटा। पर हाँ, ये एक क्वेश्चन में एक चीज आप कहीं गलती कर सकते हो, अगर एडजस्टमेंट नहीं दिया गया, मतलब कि आपको रिसीट पेमेंट और बैलेंस शीट को ध्यान से देखना है, कोई चीज अनटिक ना रह जाए, कोई चीज की आप इफेक्ट देना भूल जाओ, ऐसा ना हो। वो भी ऐसे एडजस्टमेंट में तो खास, जहाँ आप आपने देखा होगा सैलरी का, बराबर है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है, एडजस्टमेंट नहीं है, पर यहाँ हमने खुद सोच के बनाना पड़ता है इस चीज को, ठीक है। चलो, तो प्योर एग्जामिनेशन टाइप ही क्वेश्चन था बेटा ये, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा। अगर आपको कोई इसमें दिक्कत होती है तो आप मुझे हमारे इंस्टा आईडी में मुझे क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में मुझे कह सकते हैं, या फिर यहाँ हर एक पोस्टर पे मेरा बेटा नंबर लिखा हुआ है, जो पहला नंबर है वो मेरा व्हाट्सअप नंबर है बेटा, उसमें आप मुझे क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलो, नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। बहुत ही मजा आएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 12 में। तो लेट्स स्टार्ट। From the following receipt and payment account and other information given, prepare
इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ शिवाजी सोशल क्लब। तो चलो रिसीट एंड पेमेंट दिया है। पहले तो ईयर एंडेड लिखा है 31 मार्च 16, यानी हमारा करंट ईयर कौन सा बेटा 15-16। तो प्रीवियस ईयर होगा बेटा 14-15 और नेक्स्ट ईयर होगा 16-17। ओके चलो, और कौन सा ईयर है, कैलेंडर ईयर है कि फाइनेंशियल ईयर, तो कि फाइनेंशियल ईयर। चलो यहाँ में रिसीट लिखी, यहाँ पे पेमेंट लिखा है। रिसीट में आप सबसे पहले देख लीजिए ओपनिंग कैश बैलेंस, सब्सक्रिप्शन, प्रॉफिट ऑन डांस शो, कलेक्शन, कंपटीशन फी और सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट। पेमेंट के साइड भी बहुत कुछ लिखा है बेटा। चलो अभी लिखा है द फॉलोइंग मैटर शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। सबसे पहले लिखा है बेटा कैपिटल फंड एज ऑन 1 अप्रैल 2015 इज 84,000। देखो बेटा स्टेप 1 क्या था, ओपनिंग कैपिटल फंड दे दिया है बेटा। क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को थैंक यू बोलना, बराबर। तो चलो थैंक यू बोलो, क्वेश्चन को जोर से बोलो, जय माता जी ने बोला थैंक यू बोलना, ठीक है। चलो तो कैपिटल फंड 1 अप्रैल में जो ओपनिंग है वो है 84,000। चलो उसकी इम्पैक्ट हम दे देंगे बेटा। फिर नंबरिंग करते बेटा, जब एडिशनल इन्फॉर्मेशन इस देती है तो हम उसे नंबरिंग कर देंगे। फिर लिखा है फिक्स्ड असेट ओन्ड बाय अ क्लब एज ऑन 1 अप्रैल 15, यानी कि साल के पहले दिन में कौन सी असेट थी क्लब के पास। फर्नीचर 30,000, गेम्स इक्विपमेंट 40,000 एंड दीज आर टू बी डेप्रिशिएटेड ऑन 10% ऑन ओपनिंग वैल्यू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हमें कहा कि डेप्रिशिएशन हमें ओपनिंग वैल्यू पे लेनी है। अगर देख लेते हैं हम रिसिप्ट पेमेंट में कहीं पे हमें जो अगर दिखाई देगा और फर्नीचर या गेम्स इक्विपमेंट, तो वो परचेस कहा जाएगा। पर परचेस पे हमें कोई डेप्रिशिएशन लेना नहीं, डेप्रिशिएशन हमें सिर्फ ओपनिंग वैल्यू पे ही लेना है। तो हम देख लेते हैं। चलो बेटा कहीं पे फर्नीचर और गेम इक्विपमेंट दिखाई दे रहा है आपको, यस सर। पेमेंट साइड गेम इक्विपमेंट दिखाई दे रहा है, फर्नीचर नहीं है किधर भी। यानी कि गेम्स इक्विपमेंट ओरिजिनली आप देखोगे तो 40,000 तो थे ही, और 4,000 के हमने इस साल परचेस किए, यस और नो। चलो इसका नंबर 2 है मेरे ख्याल से, यस। फिर बात करते हैं अमाउंट आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 16। चलो 31 मार्च 16 यानी कि साल के एंड में, यानी कि सब क्लोजिंग बैलेंस की बात कर रहे हैं। क्या है आउटस्टैंडिंग है। चलो क्या आउटस्टैंडिंग है, प्रिंटिंग तो एक्सपेंस है, रिफ्रेशमेंट वो भी एक्सपेंस है। दो एक्सपेंस मित्रों आउटस्टैंडिंग है, प्रिंटिंग एंड रिफ्रेशमेंट। तो चलो उसमें हम नंबर 3 लिखते हैं, प्रिंटिंग एंड रिफ्रेशमेंट। और लास्ट एडजस्टमेंट बेटा ऑन 31 मार्च 16 रेंट पेड इन एडवांस 3,000, सब्सक्रिप्शन ड्यू 2,400, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 1,000। चलो ये भी 31 मार्च 16 यानी कि क्लोजिंग बैलेंस ही है, बराबर। तो क्लोजिंग में जो बैलेंस है उसमें क्या है, रेंट पेड इन एडवांस है, यानी हमने एक्सपेंस एडवांस में पे कर चुके हैं, और सब्सक्रिप्शन के एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो चलो सब्सक्रिप्शन में नंबर 4 और रेंट में नंबर 4। चलो इस तरह से बेटा हम एडजस्टमेंट है, जब कभी भी एडजस्टमेंट की इफेक्ट देने की तब हम एडजस्टमेंट कर लेंगे। और एक बात मैं कहता हूँ, जब भी आप कोई एडजस्टमेंट टच करो तो पूरा कंप्लीट ही करना बेटा, और कभी भी कोई भी एडजस्टमेंट अधूरा ऐसे छोड़ना मत, ठीक है बेटा। चलो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले है स्टेप 1 ओपनिंग कैपिटल फंड दिया गया है, चलो हम लिख देते हैं 84,000। स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 2 स्टार्ट विथ रिसीट साइड। तो सबसे पहले बैलेंस है, बैलेंस तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाती है, ओपनिंग बैलेंस शीट हमें बनानी नहीं है। सब्सक्रिप्शन में एडजस्टमेंट है 48,000 रिसीव्ड है, और एडजस्टमेंट नंबर 4 है, ठीक है बेटा। चलो तो सब्सक्रिप्शन 48,000 है, उसमें दो एडजस्टमेंट है। एक तो सब्सक्रिप्शन ड्यू यानी आउटस्टैंडिंग है 2,400, और सब्सक्रिप्शन एडवांस 1,000, ये दोनों क्लोजिंग है। तो एक क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, एक क्लोजिंग एडवांस है। तो आपको पता है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या होता है बेटा, इनकम ऑफ करंट ईयर रिसीव्ड इन नेक्स्ट ईयर, और क्लोजिंग एडवांस इनकम ऑफ नेक्स्ट ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर। तो जो करंट ईयर की इनकम होगी प्लस करेंगे, यानी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हम प्लस करेंगे 2,400,
और उसमें से हम ओपनिंग सॉरी क्लोजिंग एडवांस माइनस करेंगे, दैट इज 1000। तो इसका बेटा क्या आंसर आएगा, 49,400। अभी भी हमेशा कभी ये चीज हमेशा याद रखना, सबसे पहले तो एडजस्टमेंट 4 को हमने टच किया तो हम कंप्लीट करेंगे। एडजस्टमेंट 4 में हमने सब्सक्रिप्शन की इफेक्ट दे दी है, रेंट की बाकी है, तो रेंट का भी हम खत्म ही कर देते हैं। तो रेंट है 3000, पर उसके पहले भी बेटा जब हमने सब्सक्रिप्शन खत्म किया है तो उसकी इनकम एक्सपेंडिचर की इफेक्ट हमने पढ़ ली, समझ ली, पर उसकी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस होगी तो उसकी इफेक्ट हमें देनी है। हमें कोई ओपनिंग बैलेंस दी नहीं गई है, तो हम डायरेक्ट देखते हैं और क्या दिया गया है। इधर हमको दिया गया क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग और क्लोजिंग एडवांस, ये दोनों क्लोजिंग बैलेंस है, इसलिए हम क्या कहाँ पे लिखेंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हमारे लिए असेट होगी और क्लोजिंग एडवांस हमारे लिए क्या होगी, लायबिलिटी। चलो, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2400 और एडवांस सब्सक्रिप्शन है बेटा 1000। ऐसे हम उसकी इफेक्ट दे देंगे। अभी हम रेंट का भी खत्म कर रहे हैं, और या फिर हम रेंट जब भी आएगा नंबर तभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसे आप कंफर्टेबल फील करें। चलो, यहाँ भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है ये चारों चीज में। अब देखते हैं कौन सी इनकम है, रेवेन्यू इनकम या कैपिटल इनकम। प्रॉफिट ऑन डांस शो, बेटा रेवेन्यू इनकम है, क्योंकि क्लब में तो ऐसा रेगुलरली होता है। कलेक्शन ऑफ मैचेस, भाई मैच खिला रहे होते हैं और कलेक्शन उसमें से जो होता है डेफिनेटली रेवेन्यू इनकम। कंपटीशन फी रेवेन्यू इनकम। सेल्स ऑफ रिफ्रेशमेंट, जैसे कि हमने कुछ वहाँ कोल्ड ड्रिंक रख दिया क्लब में, बराबर, जिससे लोग रिफ्रेश फील कर रहे हो, राइट, ये सब सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट कहा जाएगा। ये चारों की चारों रेवेन्यू इनकम है, इसलिए हम इनकम एक्सपेंडिचर में क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट साइड। चलो, तो ये सब हम लिख रहे हैं 29,600, 5,000, 3,600 और 16,400। चलो, चारों की चारों आइटम हम लिख रहे हैं, इसलिए मैं टिक कर रहा हूँ। चलो, तो प्रॉफिट ऑन डांस शो 29,600, ये है 5,000, फिर ये है 3,600 और 16,400। चलो, तो हमारा स्टेप 2 खत्म हो चुका है बेटा। अभी बात करेंगे हम स्टेप 3 यानी कि पेमेंट साइड से। ठीक है बेटा, चलो तो पेमेंट साइड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है प्राइस। तो बेटा ये तो नॉर्मल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है, तो चलो 4400 लिख देते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड 4400। चलो, गेम्स इक्विपमेंट के एडजस्टमेंट है नंबर 2। चलो, नंबर 2 है कि गेम्स इक्विपमेंट 40,000 थी, 4,000 के परचेस की और डेप्रिसिएशन की इफेक्ट देनी है। फर्नीचर कहाँ पे भी नहीं, इसलिए हम दोनों साथ में एडजस्टमेंट कंप्लीट करेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 2, 1 हमने कंप्लीट कर लिया है, 2 अभी कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलो, सबसे पहले गेम्स इक्विपमेंट की बात करेंगे, तो 40,000 ओपनिंग है, बराबर, उसका डेप्रीशिएशन, क्योंकि डेप्रीशिएशन हमें ओपनिंग बैलेंस पे लेना है, उसका डेप्रीशिएशन 10%, यानी 4,000 माइनस करेंगे तो 36,000। और हमने 4,000 के परचेज किए, देखो रिसीट एंड पेमेंट में से मिलेगा, तो आउटर कॉलम में 40,000 की बैलेंस आएगी। चलो, इसकी जो बैलेंस है परचेज की, बेटा परचेज की इफेक्ट रिसीट पेमेंट में दी गई है, पर डेप्रीशिएशन की और एक इफेक्ट हम कहाँ देंगे, इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड। तो चलो, चलो फर्नीचर भी खत्म कर देते बेटा। फर्नीचर की बैलेंस क्या है, 30,000, 10% डेप्रीशिएशन अर्थात 3,000, तो आउटर कॉलम 2,700, सॉरी 27,000, और 3,000 की दूसरी इफेक्ट डेप्रीशिएशन फर्नीचर। चलो, तो एडजस्टमेंट टू कंप्लीट। चलो, रेंट में एडजस्टमेंट नंबर 4 है 21,000 से। तो चलो देख लेते क्या है। रेंट पेड इन एडवांस यानी प्रीपेड एक्सपेंडिचर, क्लोजिंग एडवांस। क्लोजिंग एडवांस क्या, इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है क्लोजिंग एडवांस का, एक्सपेंस ऑफ नेक्स्ट ईयर पेड इन करंट ईयर, यानी कि ये 2016-17 का एक्सपेंस था, हमने इस करंट ईयर में पे कर लिए, तो हम क्या करेंगे माइनस। चलो, 3,000 माइनस कर रहे हैं हम 21,000 में से।
यहाँ क्लोजिंग प्रीपेड लिख सकते हैं, तो आउटर कॉलम इट विल बी 18,000। चलो एक क्लोजिंग बैलेंस है बेटा, इसलिए क्लोजिंग बैलेंस की ऑलवेज एक एबिट है बेटा, हम बैलेंस शीट में लिखेंगे। चलो अपने एक्सपेंस पेड इन एडवांस है, तो आपकी एसेट होगी कि लाइबिलिटी? वेरी गुड बेटा लाल, एसेट होगी। तो प्रीपेड रेंट 3,000। देन आफ्टर रेट्स, कोई एडजस्टमेंट नहीं, रेवेन्यू एक्सपेंस है 6,000, एडजस्टमेंट 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है। रेट्स 6,000। फिर उसके बाद हम बात कर रहे हैं, रेंट खत्म हो चुका, रेट्स, प्रिंटिंग और रिफ्रेशमेंट में एडजस्टमेंट नंबर 3 है। चलो एडजस्टमेंट नंबर 3 कंप्लीट कर देते हैं। सबसे पहले प्रिंटिंग 3200, रिफ्रेशमेंट 10,200, अगेन रेवेन्यू एक्सपेंस है, उसका एडजस्टमेंट हम देख लेते हैं। चलो पहले 3200 और 10,200 की एक एक इफेक्ट दे देते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड 3200 और 10,200। अब उसका एडजस्टमेंट नंबर 3 देख लेते हैं बेटा। अमाउंट आउटस्टैंडिंग, चलो ये दोनों एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग है एट द ईयर एंड। प्रिंटिंग 800, रिफ्रेशमेंट 1400 के एक्सपेंस हमें ड्यू है, पर हमने पे किए नहीं, तो हमारे लिए लाइबिलिटी होगी। और एक क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, इसलिए हम क्या करेंगे बेटा, इसको प्लस करेंगे ऑलवेज। तो 800 और 1400 रिस्पेक्टिवली हम प्लस करेंगे। ये बेटा आप देखोगे तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। चलो तो आउटर कॉलम यहाँ पे आएगा 4,000, यहाँ पे आएगा 11,600। चलो ये क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, इसलिए क्लोजिंग बैलेंस शीट में इसकी इफेक्ट आएगी। चलो दोनों हमारे लिए लाइबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग 800, आउटस्टैंडिंग रिफ्रेशमेंट 1400। चलो ये प्रिंटिंग का एडजस्टमेंट और ये एडजस्टमेंट हो चुका है। एडजस्टमेंट हमने बेटा सारे कंप्लीट कर लिए हैं। चलो अभी सिंपली जो जो एक्सपेंस हो गए वो सब लिख देंगे। स्टेशनरी, पोस्टेज, सेक्रेटरी एक्सपेंस, रिपेयर्स, वेजिस, ये सारे बेटा रेवेन्यू एक्सपेंस ही है, राइट। चलो और बाकी लास्ट में जो 27,400 है वो कैश बैलेंस, जो कहाँ पे चले जाएगा, बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट, असेट साइड। तो सबसे पहले मैं इनकम एक्सपेंडिचर में ये सब चीज डेबिट कर देता हूँ। स्टेशनरी है 4,400, वेजिस 24,000, ये है पोस्टेज 3,800, रिपेयर्स 5,400, सेक्रेटरी एक्सपेंस 2,800। लिख दी बेटा हमने कंप्लीट। अभी लास्ट में क्लोजिंग कैश बैलेंस है वो कितना है, 27,400। चलो तो सारे एडजस्टमेंट बेटा हो चुके हैं और सब आइटम टिक हो चुके हैं। तो डायरेक्ट अब इनकम एक्सपेंडिचर हम क्लोज करेंगे बेटा। तो इसका हम टोटल करेंगे इनकम एक्सपेंडिचर में से। तो क्रेडिट साइड का टोटल होता है 1,04,000, और उसमें से हम डेबिट साइड माइनस करेंगे तो हमारा सरप्लस आएगा 12,600। ये हम कैपिटल फंड में प्लस करेंगे 12,600। तो आउटर कॉलम में आएगा 96,600। बेटा चलो ट्राई करके देखो, बैलेंस शीट टेली हो रही है, अगर टेली हो रही है तो माँ कसम लाइक मार देना, शेयर कर देना बेटा। तो आ रहा है बेटा 99,800। यस दोनों साइड क्लियर है फ्रेंड्स। अगर आपको दोनों क्वेश्चन आ रहे तो इसी बात पे बेटा लाइक तो बनती है बॉस, ठीक है बेटा। चलो
तो ये दो जो क्वेश्चन थे बेटा वो ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। अभी के जो 3 क्वेश्चन होंगे उसमें हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें डेटा ऐसे दिया होगा। खास जब जब हम कोई भी एडजस्टमेंट कर रहे होगे तो जो आइटम ओपनिंग से बिलोंग करेगी वो हम ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे, जो आइटम क्लोजिंग बैलेंस शीट से बिलोंग करेगी वो हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे। तो ओपनिंग एडवांस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस शीट में जाएगी, क्लोजिंग एडवांस और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग वो भी बैलेंस शीट में जाएगी, पर क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ठीक है एवरीवन, चलो। तो अभी तक ये सेशन हम यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं। अभी लास्ट पार्ट में हम तीनों वीडियो सॉरी तीनों सम कंप्लीट करेंगे। शायद वो वीडियो थोड़ा सा लंबा हुए, पर डेफिनेटली लास्ट बेटा वीडियो होगा इसलिए। चलो, तो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर।